नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट गहरा रही है। आज दोपहर 2 बजे तक बिटकॉइन बड़ी गिरावट के साथ 109 के स्तर पर था। 109,000 डॉलर के आसपास गिरावट मजबूत थी। अमेरिका में शटडाउन की संभावना है और ऑप्शंस के एक्सपायरी की खबरें हैं, जिसकी वजह से बाजार में डर का माहौल है और इसीलिए आज सुबह सुबह 110 का सपोर्ट भी टूट गया और अगला रुख गिरावट का है। इथेरियम सुबह सुबह करीब 6.5% गिरा, 4,000 डॉलर से नीचे पहुंच गया। अब 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिफाई फ्लो भी कमजोर है और ऑप्शन एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव और तेज है। सोलाना की हालत ज्यादा बुरी है, जबरदस्त पिटाई हुई है। करीब 8% की गिरावट थी आज सुबह 196 पर। $200 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी टूट गया है। सारे मिड कैप टोकन दबाव में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में डबल डिजिट की गिरावट संभव है और नए सपोर्ट लेवल बाजार में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कई खबरें हैं। हालांकि अच्छी खबरें थी। संस्थागत हलचल अगर देखें तो ब्लैक रॉक के ईटीएफ में नया निवेश आया है, लेकिन बाजार उल्टी दिशा में है। ईटीएफ के इनफ्लो हो रहे हैं, लेकिन बिकवाली ज्यादा दिखाई दे रही है। बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस की एक्सपायरी आई। 24 घंटे में 2 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सेटल हुआ है, जिसमें कई बड़े लिक्विडेशंस हुए हैं और यही वो वजह है जिस वजह से संस्थागत निवेशक भी और रिटेल निवेशक भी दोनों दबाव में हैं और सतर्क हैं। रिटेल ट्रेंड को बताने वाले सर्च जो ट्विटर और गूगल पर होते हैं, उसमें क्रिप्टो शटडाउन, मार्केट क्रैश और ऑप्शन एक्सपायरी जैसे जैसे शब्द ट्रेंड में थे और चर्चा में थे। बार बार रिस्क की वार्निंग्स दी जा रही थी। रेगुलेटरों में यूएस रेगुलेटर एसईसी और सीएफटीसी ने अचानक भारी गिरावट के बाद अब ब्लॉक ट्रेडिंग पैटर्न्स और एल्गोरिदम्स की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बाजार में स्पेकुलेशन भी हो रहा है और बाजार में में बड़ी बिकवाली आ रही है। इधर सबसे बड़ा डर यूएस शटडाउन का है। अमेरिका में सरकार बंद हो सकती है, खर्च के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बार बार क्लाइंट की स्टडी, एक्सचेंज के ऑपरेशन और डेटा कंप्लायंस को लेकर भी बड़ी अनिश्चितता बाजार में बनी हुई है। एक्सचेंज में बड़े एक्सचेंजेस वॉलेटिलिटी संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सर्किट ब्रेकर्स को नए सिरे से चुस्त किया गया है। लिमिटेड विड्रॉल के फीचर एक्टिव किए गए हैं और डिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भी रिकॉर्ड लिक्विडेशन हो रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार में पैनिक का, क्रिप्टो बाजार में डर का, खौफ का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप डिफाई और स्टेबल कॉइन के हिस्से को देखें तो डिफाई में टीवीएल 8% गिरा है। टोटल वैल्यू लॉक्ड में ये गिरावट काफी बड़ी है। स्टेबल कॉइन डीपेक के मामले नहीं है, लेकिन जहां पर क्रिप्टो के बदले कर्ज लिया जा रहा है, इन प्लेटफॉर्म्स पर यील्ड अचानक बढ़ गई है। लिक्विडिटी पूल में भी रिस्क ऑफ फ्लो बढ़ रहे हैं और रीबैलेंसिंग दिखाई दे रही है। धोखाधड़ी और हैक्स के प्रमुख मामलों में नॉर्थ कोरिया से जो बड़ा हैक हुआ था क्रिप्टो में, उसके बारे में नई जानकारी सामने आई है। इसे टी बैकडोर नाम के एक मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ था इसमें, जो क्रिप्टो और वॉलेट एक्सचेंजों पर बड़े पैमाने पर चोरी और डेटा अटैक के लिए सुर्खियों में था। इसके बाद दुनिया के कई प्लेटफॉर्म्स ने इस मेलवेयर को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पैच जारी किए हैं, जिन पर निवेशकों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाजार का रुख देखें तो अमेरिका में शटडाउन सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी तो है ही और कुछ नई रेगुलेटरी जांच शुरू हो रही है, इसलिए अगले कुछ दिनों में बाजार में तगड़ा उतार चढ़ाव संभव है और बाजार आज सुबह से ही दोपहर तक गिरावट के रुख दिखा रहा है। टी बैकडोर के अटैक के बाद अब एक्सचेंज की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ईटीएफ डेटा पर भी नजर रखिएगा, कहीं नई बिकवाली और घोटाले का खतरा भी हो सकता है। हम आ गए आखिरी बुलेटिन के आखिरी हिस्से में। ये टी बैकडोर क्या है? टी बैकडोर एक नया खतरनाक मेलवेयर है जिसने पूरी दुनिया के क्रिप्टो बाजारों में, एक्सचेंज में तहलका मचा दिया और सनसनी फैला दी है। इसे उत्तर कोरिया के जो हैकर्स ग्रुप हैं, लाजरस और यूएनसी 4899, इन्होंने एक्टिव किया था। ये क्रिप्टो वॉलेट एक्सचेंज और वेब3 कंपनियों पर साइबर हमला करता है। ये हैकर्स इसमें हैकर सबसे पहले सोशल मीडिया, ईमेल या फर्जी जावा ऑफर के जरिए एक फाइल, ऐप लिंक भेजते हैं। यूजर या कर्मचारी धोखे में उसे ऐप को खोल लेता है, जिसके बाद टी बैकडोर शांति से चुपचाप उनके सिस्टम में एक्टिव हो जाता है। कोई यूजर और कोई स्पैमवेयर इसे पकड़ नहीं पाते। बैकडोर के जरिए हैकर क्रिप्टो का वॉलेट डेटा और प्राइवेट पासवर्ड चुरा सकता है, सिस्टम पर रिमोट एक्सेस तक ले सकता है और नए तरीके के फेक ट्रांजैक्शन बनाकर, नकली ट्रांजैक्शन बनाकर फंड ट्रांसफर भी कर सकता है। सिक्योरिटी पैच आने के बाद अब जरूरी यह है कि जब तक सिक्योरिटी पैच नहीं आता तब तक खामोशी से कोड अब मेलवेयर को अपडेट करता रह सकता है। टी बैकडोर ने मैकओएस, विंडोज, क्लाउड, AWS, डॉकर सभी पर अटैक किया है और कई मामलों में तो पीडीएफ, एनपीएम और अन्य ओपन सोर्स लाइब्रेरी के जरिए मल्टी चेन प्रोटोकॉल को भी ब्रेक किया है। इस साल हैक से करोड़ों डॉलर की चोरी संभव हुई है। कई बड़े प्लेटफॉर्म इसकी चपेट में है। सीख ये है
कि टी ब्लैकडोर की सबसे बड़ी खासियत क्रिप्टो बाजार में बताई जा रही कि दिखने में साधारण लगता है लेकिन गहरे लेयर और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर तक एक्सेस ले लेता है। इसलिए अब अच्छे पासवर्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का से काम चलने वाला नहीं है, प्रो लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत है। अब साइबर हैकर केवल कंप्यूटर को ही नहीं क्रिप्टो वॉलेट को भी टारगेट कर रहे हैं। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है और क्रिप्टो में अब ट्रेड करते समय सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता बन रही है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नए अपडेट्स के साथ।